4 महीने से पहले स्टार्ट हुआ झलक दिखला जा शो वो अपने एंड पर आ गया है। और आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे विनर कौन है, जो कि सब लोग जान चुके हैं अभी। इसके अलावा परफॉर्मेंस कैसी हुई, शो कैसा रहा और जजेस का रिएक्शन कैसा रहा, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। 4 महीने पहले शुरू हुआ शो आज एंड हो गया। और वैसे तो विनर के बारे में पहले से ही 2 दिन पहले ही पता लग गया था, यानी 29 को ये प्रोग्राम शूट हुआ था। लेकिन आजकल इन्फॉर्मेशन जो है बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और इन्फॉर्मेशन को कंटेन करना अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ है। और यहाँ पर भी ऐसे हुआ, इन्फॉर्मेशन बाहर आई और ये भी पता लग गया कि कौन विनर है। उसके अलावा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है कौन कौन रहे। तो नेचुरल सी बात है कि फिर फोर्थ फिफ्थ का अपने आप ही अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि 5 ही फाइनलिस्ट थे। तो ये था बेसिकली रिज़ल्ट जो कि मनीषा के रूप में सामने आया। और मनीषा एक कंटेस्टेंट के रूप में यहाँ पर वाइल्ड कार्ड की तरह आई थी और उसके बाद में उन्होंने ये शो जीत लिया अपनी परफॉर्मेंस के बल पर, अपनी हाजिर जवाबी के बल पर, अपनी जिंदादिली के रूप में, अपने पॉजिटिवनेस की वजह से, और सबसे जो उनका एक अटैचमेंट था, जो बहुत जल्दी कनेक्शन बना लेती थी वो, उसकी वजह से। साथ साथ उनका बहुत बड़ा हाथ रहा जो फ़ैन फॉलोइंग थी उनकी, उसकी इसी की वजह से ही काफ़ी सारे लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। चलिए, इस बारे में तो हम बहुत बात कर चुके हैं। तो ये थी आज की विनर, यानी झलक दिखला जा की विनर, जिसके लिए 4 महीने से ये शो चल रहा था। और सेकंड नंबर पे रहे जनाब, और थर्ड नंबर पे अधरेजा, और फोर्थ एंड फिफ्थ पे नेचुरल सी बात है कि वो दोनों यानी कि श्री राम और धनश्री रहे। तो यहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि कौन सा फोर्थ पे था कौन सा फिफ्थ पे था, लेकिन ये सीक्वेंस इन्होंने डिक्लेयर करा शो के अंदर। अदरेजा का नंबर 3 पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग के बजाय वो अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर ऊपर आई है। तो उसने जितना परिश्रम किया है और जितना यहाँ पर दिखाया, वर्सटाइल दिखाया है, तो उसकी वजह से ही वो यहाँ पर आई है। और ये कहना चाहिए कि कुछ जजेस की तो वो काफ़ी हद तक प्रिय रही। जो एंकर जो गौहर खान थी, उसका भी सपोर्ट उसको बहुत ज़्यादा था। और ये सपोर्ट लग रहा था जैसे कि एक बच्चे के साथ में सपोर्ट होता है, सिमिलर वही वाला सपोर्ट था। और वो कहती भी थी कि एक माँ उसकी वहाँ पर बैठी हुई है और दूसरी माँ यहाँ स्टेज पर रहती है, और जब तक ये परफॉर्मेंस अपनी देती है तब तक मेरे को दिल धक धक करता है और मेरे को लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस आज की कैसी होगी। आई थिंक यही अटैचमेंट जो है ना, बहुत सारे लोगों का, व्यूवर्स का भी उसके साथ रहा होगा। इनफैक्ट जो डांस को पसंद करते हैं, जिन लोगों ने इस शो को ज्वाइन किया था सिर्फ और सिर्फ डांस की वजह से ज्वाइन किया था कि हम डांस देखना चाहते हैं, उन सब की ये फेवरेट रही होगी ये लड़की। और वैसे भी मतलब मासूम है, छोटी एज है, इतनी उसकी मुस्कान इतनी अच्छी है कि सबको वो पसंद आती है। वो लड़की बोलती बहुत कम है, लेकिन उसके जो डांस मूव हैं, उसके जो एक्शंस हैं, वो सारे सारे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। दूसरे श्री राम थे, जिन्होंने इस जर्नी में, अगर जर्नी वाली बात कही जाए, जिसके लिए सब लोग कहते हैं ना कि पूरी जर्नी में कैसा रहा और किस तरह से परफॉर्मेंस उनकी इम्प्रूव हुई, तो उस मामले में जो है श्री राम जो है वो अपने आप में मतलब एक उदाहरण है कि किस तरह से उन्होंने नॉन डांसर होते हुए भी और किस तरह से उन्होंने डेवलप किया अपने आप को, और वो भी इस तरीके से डेवलप किया कि वो फर्स्ट 5 में आ पाए। और ये हम तो यही कहेंगे कि ये उनकी मेहनत की जीत थी और उनके परफॉर्मेंस की जीत थी और उनकी जो कोरियोग्राफर थी वो उसकी जीत थी। चलिए, अब आ जाते हैं जनाब के ऊपर। जनाब का, जिनका कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा था और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर शराबा हो रहा था कि भाई वही जीतेंगे, वोटिंग वोटिंग वोटिंग, मतलब इतना तो शायद किसी ने भी अपने लिए वोट नहीं मांगा होगा, और जितना वोट जो है यहाँ पर मांगा गया। और वोट मांगने के लिए किस हद तक कि वे एक दिन में 3-3 4-4 बार लाइव भी आया गया। साथ साथ जो है सारे लोगों ने मिलकर, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इनके तीनों व्लॉगर जो हैं, उन्होंने अपने व्लॉग्स में मांगा। और अगर इंस्टाग्राम की स्टोरी की बात करें तो एक दिन में लगभग 100 स्टोरी के आसपास उन्होंने लगाई हैं। और वो स्टोरी जो लगाई हैं वो क्लिपिंग्स थी जो सब लोगों ने भेजे थे कि हमने 500, 1000, 15,000, 10,000, पता नहीं मतलब ये एक पैटर्न क्या है, मतलब 10,000 करा दिए, 15,000 करा दिए। मतलब यहाँ पर एक डांस को आप जज कर रहे हैं या फिर पर्सन को जज कर रहे हैं। अगर पर्सन को जज कर रहे हो तो हमें उसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। हमें लगता है कि आप लोगों ने ठीक किया, अपने आदमी को वोट करना, अपने आदमी को वोट करने के लिए कहना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी
बात नहीं है। लेकिन जब बात आ जाती है डांस की और डांस शो की बात आ जाती है, उसको जज करने की बात आ जाती है, उसको पसंद करने की बात आ जाती है, तो वहाँ ये सही नहीं लगता। दूसरा, जो शो मेकर्स थे उन्होंने जिस तरह से 500 वोट का बात करी, 500 का क्या मीनिंग है? अगर एक वोट है तो क्या उसकी पसंद नहीं है, और 499 है तो क्या उसकी पसंद बहुत ज़्यादा हो जाती है? ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। ये इस तरह से है कि आप अपने सर्वर को पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं और लगातार हिट करा रहे हैं, उस पर हिट करा रहे हैं लगातार, और इस तरह से इंटरनेट पर जो है इतना ज़्यादा ट्रैफिक और ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता ये सब। इससे ऐसा लगता है कि आप पर्सन को एंगेज करा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस 500 वोट करने के लिए। मतलब अगर मैं किसी कंटेस्टेंट को पसंद करता हूं तो मेरे लिए क्या ये सज़ा है कि मैं बैठूं और अपने मोबाइल को पकड़ूं और 500 बार उसको जो है क्लिक 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 करता रहूं और 500 बार क्लिक करूं, तब जाके मैं ये मानूंगा कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब कंटेस्टेंट जो है मेरा एलिजिबल हो गया उसके लिए कि वो जीत उसके लिए होगी ही होगी, यानी मैंने अपने तरफ से पूरा काम कर दिया। इसी तरीके से बाकी लोग करेंगे तो डेफिनेटली मेरा कंटेस्टेंट जीत जाएगा। तो 500 का कोई मीनिंग नहीं समझ में आता। ये शो मेकर्स का ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से तो मतलब जो रियल कंटेस्टेंट है वो पीछे रह जाएगा, और जो कंटेस्टेंट ऐसा है कि जो वोटों के बल पे ही और किसी भी तरीके से दूसरों को मोटिवेट करके या कुछ भी करके या गलत मीनिंग्स यूज़ करके, जैसे कि कहा भी गया कि पैसे देकर वोटिंग भी कराई गई है, तो ये सब जो है करके वो मतलब आगे निकल जाएगा। तो इस तरह से डांस तो पीछे रह जाएगा, शो पीछे रह जाएगा, मोटिव पीछे रह जाएगा, जिस मोटिव के लिए ये वाला शो जाना जाता है। और इसकी जो इमेज है वो अपने आप में बहुत अच्छी है, तो वो इमेज का क्या होगा? आपने ये जो 500 का जो रखा है ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, जस्टिस नहीं करता है कंटेस्टेंट के साथ में। पता नहीं ये जो हमारे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन तक ये बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये पैटर्न जो है ठीक नहीं है। मे भी कोई और पैटर्न हो सकता है जो उनको बेटर लगे, लेकिन ये वाला पैटर्न जो ठीक नहीं है कि 500 वोट कराए जाएं किसी एक कंटेस्टेंट के लिए एक ही मोबाइल से, यानी एक व्यक्ति 500 बार लाइक करे उस चीज़ को। अगर इसी तरीके से हमारे नेता लोग और हमारे जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, यानी कि आइदर वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों या फिर विधानसभा के हों, अगर वो भी चुने जाने लगे तो पता चलेगा कि हमारा इलेक्शन जो है ना वो 3 महीने में जाके ख़त्म हो रहा है। टोटली अनफेयर जो है ये प्रैक्टिस रखी गई है इसमें। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जितने भी परफॉर्मेंस हुए वो कोई भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फाइनल के लायक नहीं थी, और या फिर ये कहिए कि जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस को शो किया, मतलब सारे परफॉर्मेंसेस शूट कर लिए गए थे और उसमें कोरियोग्राफर और जो कंटेस्टेंट था उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्ट लिया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, कंटेस्टेंट जो है वो छुप कर रह गया है। वो मतलब उसका जो सोलो परफॉर्मेंस था वो यहाँ पर नहीं हो पाया। तो सोलो परफॉर्मेंस के आधार पे ही आप देख पाते हैं कि वो कंटेस्टेंट जो कितना अच्छा डांस कर रहा है या क्या उनकी कोरियोग्राफी है, उसमें वाव मूवमेंट्स कितने हैं। ये सारे वाव मूवमेंट जो है यहाँ पे मिस हो गए, क्योंकि जब बहुत सारे लोग डांस करते हैं तो वो आप ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकते, आपको सिंक कराना होता है उनके साथ में। तो सिंक कराने के चक्कर में वो वाव मोमेंट्स जो होते हैं मिस हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़र ने जो इस टाइप का जो पैटर्न रखा तो वो मतलब अच्छा नहीं लगा। आप हो सकता है कि जितनी भी परफॉर्मेंस जो अपने कंटेस्टेंट की यहाँ पर फाइनल में करा रहे थे उसमें एक कंटेस्टेंट में बाकी लोगों के साथ में भी हो जाता, लेकिन दूसरा जो उसका जो परफॉर्मेंस था वो सिर्फ़ और सिर्फ सोलो होना चाहिए था, और उसके आधार पर जो है फिर लोगों को मज़ा भी आता और देखने को मिलता। इस तरह से आपने 1 बाय 1 जो एक एक करके बुलाया और उन सबको परफॉर्मेंस करने दिया, तो उसमें हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था। सेकेंडली उसके बाद में जो बैटल फॉर्म में टाइप से होता है उसमें फिर भी ये लोग सोलो फॉर्म में आए, और जब सोलो फॉर्म में आए तब लगा कि हाँ ये लोग किस लेवल का डांस कर रहे हैं, कैसा डांस कर रहे हैं। और नो डाउट उसमें तो अद्रेजा ने सबको आउट परफॉर्म किया। वो बात दूसरी है कि रिज़ल्ट तो पहले से ही फिक्स था, रिज़ल्ट इस परफॉर्मेंस के आधार पे बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से जो है
देखा जाए तो अद्रेजा ने सबको आउट परफॉर्म किया और उसका जो एक्ट था वो बहुत ही अच्छा था। अब बात करते हैं बाकियों की, तो बाकियों के परफॉर्मेंस सो थे, जो जिसमें कि मनीषा रानी और श्रीराम के शो फिर भी थोड़े से अच्छे थे। इसके अलावा अगर बात करें जनाब की, तो जनाब एज़ यूजुअल फिर दोबारा से बॉलीवुड में खो गए, क्योंकि बॉलीवुड में वो हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं। उस बॉलीवुड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डांस नहीं होता है, तो उसमें कुछ ओनली मूव्स होते हैं और उसी पर वो डांस करना होता है। उसमें एक्ट ज़्यादा होता है, फेस एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं। एक बार फिर वो जो है बॉलीवुड के जो डांस स्टाइल है उसके अंदर ही खो गए, और उसमें इसलिए वो ज़्यादा डांस आ नहीं सका। और वाव मोमेंट की तो वाकई में कमी थी। हल्का लगा हमें परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था। शो की बात करें तो जो फाइनल शो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया वो शो बहुत ज़्यादा लंबा लगा, और ऐसा नहीं लगा कि मतलब जिसमें रोचकता है, मज़ा है और कुछ वाव मोमेंट्स हैं। बीच बीच में उन्होंने जो अपने गेस्ट बुलाए उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम के एंटरटेनमेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। वो अगर कुछ और ऑर्गेनाइज़ किया जाता, मे बी कॉमेडी के लिए कोई किसी और को बुलाया जाता, या अच्छे जो फेमस हैं या फिर राजीव ठाकुर है उनको भी जो है अगर स्टेज पे बुला लिया जाता तो हो सकता है वो ज़्यादा बेटर कर सकते थे। इस तरह से शो जो है भारी रहा, और उसमें एंटरटेनमेंट की जो थोड़ा सा कमी लगी, बहुत लंबा लगा। और उसके ऊपर जो एड्स इतने सारे जो उन्होंने चलाए, वो एड्स तो प्रोग्राम का पार्ट होते हैं, लेकिन एड्स जो है ना उनके बाहर के ऐड नहीं थे, वो खुद अपने चैनल के ही ऐड थे। तो अपने चैनल के ऐड देकर उन्होंने जो है एडवर्टाइज़ करने की कोशिश करी अपने सारे प्रोग्राम्स की, पर बाकी ऐड्स नहीं थे जिससे ये क्या कहा जा सके कि जो शो को ज़्यादा अर्निंग हो रही है। ऐसे लगा कि फाइनल में आके टीआरपी अपना दम तोड़ गई है, क्योंकि इस टीआरपी के आधार पे ही आपको बाकी ऐड्स मिलते हैं। इससे पहले जो प्रोग्राम्स हुए थे उनमें ज़्यादा एड्स थे, इसमें वो उस तरह के एड्स नहीं थे, इसमें खाली प्रोग्राम्स की ऐड थे। तो कहीं ना कहीं इससे भी लगता है कि प्रोग्राम जो है अपनी जर्नी के एंड पर आया तो दम तोड़ता हुआ दिखाई दिया। हाँ, एक बात तो रहेगी, जनाब पहली बार वहाँ पर अपनी मम्मी और पापा दोनों को लेकर आए और उनसे स्पीच भी दिलवाई, साथ में डब्बा भी आई, और डब्बा के साथ में वो नहीं थे जो डब्बा के साथ होने चाहिए थे। एक बार फिर उनको वहाँ से मिस कर दिया, और उनके साथ में जो जो सासू माँ हैं या फिर नैनी हैं, नैनी दिखाई दी। एक चीज़ और मिसिंग दिखाई दी, मैडम पता नहीं कौन सी स्पीच अपनी तैयार कर रही थी या क्या कर रही थी, लेकिन वो वहाँ पे नहीं दिखाई दी। या फिर हो सकता है कि बच्चे को अलग रखा जाना था, इसलिए जो है वो वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे गई ज़रूर होंगी, सेट पे ज़रूर गई होंगी, लेकिन वहाँ पर दिखाई नहीं दी। तो चलिए, कुल मिला के ये है कि डांस की जीत हुई और बाकी सब चीज़ें पीछे रह गई। एटलीस्ट जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम की इमेज थोड़ा बहुत बच गई, और आगे भी कम से कम कोई प्रोग्राम आएगा तो लोग शायद देखेंगे कि इसमें कुछ गलत नहीं होता है। ये था हमारा व्यू इस पॉडकास्ट के थ्रू, जो कि ये प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और किस तरह परफॉर्म किया, किसने कैसे परफॉर्म किया और किस तरह से ये शो को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।